देखो मेरी दो शर्तें हैं। पहली शर्त, जब भी मैं कहूँ मेरी बारी तो 1 मिनट के लिए अपनी बॉडी मेरे हवाले कर देना। दूसरी, ये 1 मिनट वाली बात हमेशा के लिए भूल जाना। तो क्या है ये दो शर्तें और ये क्या बोल रहा है सुकुना, और उन दो शर्तों में ऐसा क्या मेंशन किया है जो टीजर के आखिर में सबसे ज्यादा हाइप किया गया है, और इन दो शर्तों में ऐसा क्या है? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। वैसे तो मुझे सब याद है क्योंकि मांगा जो पढ़ता हूं। तो क्या आप ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो के एंड में आपका दिमाग फट जाएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो गोजो सातोरो क्या अनसील होने वाला है? आगे देखेंगे क्या होता है। ओके, टीजर की शुरुआत में हमें पिछले सीजन के ग्लिम्स देखने मिलते हैं, जिसके अंदर पिछले सीजन के सारे बड़े इवेंट्स कवर किए गए हैं, जैसे कि यूटा वर्सेस यूजी की फाइट, टेंगेन का कलिंग गेम एक्सप्लेन करना, और माकी वर्सेस ऑल जेनिन क्लैन, जिसे मैसेकर ऑफ जेनिन क्लैन कहते हैं। देन कलिंग गेम की शुरुआत और हिगुरोमा की धमाकेदार एंट्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 小金ルール追加死滅回遊を終了する ये देख के लग रहा है कि इस सीजन में कलिंग गेम अपनी एंड की तरफ जा रहा है, और ये सुन के खुद कोगाने भी बहुत कंफ्यूज दिख रही है। केंजाकू ने यहाँ पर एक नया रूल ऐड किया है, एंड द कलिंग गेम, जिससे ये कलिंग गेम एंड हो जाए। みなぎるボーナスで飛ぶぜおいあんまワクワクさせんなよ ये बात हाजिमे काशिमो वर्सेस हकारी की फाइट हमें फाइनली देखने मिलेंगी। इतने सारे एडिट्स देखने के बाद फाइनली हम इसे मापा के एनिमेशन में देखेंगे। और क्या ये मापा वाले इस फाइट में ये वाला म्यूजिक ऐड करेंगे जो हमने एडिट में देखा था? ये फाइट देखकर फाइनली लग रहा है कि काशिमो को कोई उसके टक्कर का आदमी मिला है, और यहाँ पे हमें बहुत मजा आने वाला है। 私には何が見えていない叩き直す वेट, ये आधे सेकंड का आप सीन देखो। इसके अंदर ये हरामी केंजाकू यूएस लीडर्स के साथ बैठा है, और उसके साइड में देखो उसके साथ सुकुना की लॉयल वफादार भी है। मतलब इसका प्लान सिर्फ जापान तक ही सीमित नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच रहा है, जिसके वजह से ह्यूमैनिटी को बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। पर जेजेके में कौन सा पहली बार हो रहा है? 全ての不幸の中心はお前 ओ भाई, ये सीन देख के मैं थोड़ा इमोशनल होने वाला हूँ, क्योंकि मांगा फैंस को पता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। ये कमीना गेटो जो कि केंजाकू है, वो इन दोनों को मारने वाला है, और यही से ऑफिशियली जेजेके स्टार्ट होता है, जहाँ हमें कई सारे कैरेक्टर्स मरते हुए दिखाएंगे। हाँ, आपको डर लगना जायज़ है, क्योंकि शायद आपका फेवरेट कैरेक्टर भी इस सीजन में मर सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं इस वाले क्लिप पे। 誰だ यहाँ हम मेगुमी को देख सकते हैं, जो कि बहुत डरा हुआ है। उसके आगे वाले सीन में हम देख सकते हैं कि वो मोराका को बुलाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब सामने वाला ओपोनेंट कोई आम ओपोनेंट नहीं है, उसके सामने कोई बाप लेवल का बंदा खड़ा है, जो कि आप उसके आंखों में देख सकते हो। अगर आप ट्रू जेजे के फैन होंगे तो आपने गेस कर ही लिया होगा कि वो उसके सामने कौन खड़ा है। यस, द किंग ऑफ कर्सेस ह्यूमंस सुकुना। और इसके बाद जो सीन होने वाला है वो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, क्योंकि ये सीरीज का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है। इसका इम्पैक्ट स्टोरी पर इतना बड़ा है कि इसके वजह से सुकुना मेगुमी की बॉडी टेक ओवर करने वाला है। हाँ, आपने सही सुना, वो फाइनली यूजी की बॉडी छोड़कर मेगुमी की बॉडी टेक ओवर करने वाला है। お前たちはどうして普通に生きられない आगे हम यूजू को देखते हैं, डरा, घायल और बहुत ही अकेला। और क्या ये फिर से ट्रॉमा में चला गया? और इसकी वजह क्या होगी? इसकी सिर्फ दो ही वजह हो सकती है। तो पहली, यूजी की वजह से शायद फिर से कोई मरा है, जस्ट लाइक शिबुया यार। और दूसरी वजह ये मैं आपको आगे बताऊंगा। जुजुत्सु काइसेन कलिंग गेम आर्क पार्ट 2, ठीक है। 条件は2つ अरे ये अभी तक खत्म नहीं हुआ, तो इसके आगे क्या है हम देखते हैं। 1分間体を明け渡すことそしてこの約束を忘れること वो
ये सुकुना ने अभी क्या कहा? क्या अभी हिंदी में सुनना चाहते हो? चलो सुकुना की वॉइस में ट्राई करते हैं। देखो मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, जब भी मैं कहूँ मेरी बारी तो 1 मिनट के लिए अपनी बॉडी मेरे हवाले कर देना। दूसरी, ये 1 मिनट वाली बात हमेशा के लिए भूल जाना। तो क्या है ये वादा? ये क्या बोल रहा है सुकुना? ये वादा कब हुआ था और इस वादे में क्या मेंशन है? ये 2 शर्तें कब हुई? मुझे तो याद नहीं आ रहा। वैसे तो मुझे सब याद है क्योंकि मांगा पड़ता हूँ। तो क्या आप भी ये जानना चाहते हो? तो स्पॉइलर के लिए अलर्ट रहो क्योंकि रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो मैं बताता हूँ कि सीजन 1 में जब सुकुना ने यूजी की बॉडी टेक ओवर की थी और उसका दिल बाहर निकाला था, तब अपना यूजी मर गया था। तो तुम सोच रहे होंगे कि यूजी बिना दिल के जिंदा कैसे हुआ? तो वो जिंदा नहीं हुआ था, उसे जिंदा किया गया था। हाँ, उसे सुकुना ने नई जिंदगी दी थी, लेकिन तभी उसी वक्त उसने यूजी के साथ 2 कंडीशंस अप्लाई की थी कि उसे सुकुना को अपनी बॉडी 1 मिनट के लिए देनी होंगी और इसी 1 मिनट की वजह से बहुत कुछ होने वाला है। लोग कहते हैं कि 2 मिनट में मैगी बनती है, लेकिन इस 1 मिनट की वजह से किटकैट बनने वाला है। हाँ, क्योंकि इस सीजन के एंड के बाद हैव अ ब्रेक, हैव अ किटकैट होने वाला है। हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि सुकुना अब फाइनली यूजी की बॉडी छोड़ने वाला है और मेगुमी की बॉडी टेक ओवर करने वाला है। तो कलिंगम आर्क का पार्ट 2 कलिंगम आर्क पार्ट 1 से बहुत खतरनाक होने वाला है। 100 टाइम्स बेटर होने वाला है। इसके अंदर हमें ऐसे कई सारे कैरेक्टर देखने मिलेंगे जो कि मरने वाले हैं। इस सीजन में हम देखेंगे धूमधोड़ा का खून खराबा और उसके साथ ही साथ कई सारे मौतें। जैसे कि देखते हो तो आपके लिए ये बात नॉर्मल होंगी, लेकिन इस सीजन में कुछ ज्यादा ही होने वाला है और इसके आगे भी ये सब चीजें कंटिन्यू रहने वाली है। कलिंगम पार्ट 2 की रिलीज डेट तो हमें बताई नहीं गई है, ये प्रोडक्शन में बस इन्होंने कंफर्मेशन दिया है। तो हमें इसका इंतजार रहेगा कि इसके अगले अपडेट कब आएंगी, इसका ट्रेलर कब आएगा और इसकी रिलीज डेट कब आएंगी। और हाँ, हमेशा की तरह मापा एनिमेशन अपने एनिमेशन को लेकर हमें कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, क्योंकि इसके टीजर में दिख रहा है इसकी क्वालिटी किस लेवल की है। और हाँ, मुझे इसका टीजर बहुत अच्छा लगा और आपको ये टीजर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, अंटिल नेक्स्ट टाइम। 何を